हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। आपका बहुत 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 स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एआईपी गोड्डा में। तो चलिए जान लेते हैं सार्थक अंक क्या है। कोई बड़ी बात नहीं है सार्थक अंक में। तो याद रखिएगा, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सभी सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। ये नॉन जीरो डिजिट्स इतने हैं, ठीक है। नाइन नॉट और नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, तो ये सभी क्या है, ये सार्थक अंक है। ये सभी क्या है, वो सार्थक अंक है, ठीक है। तो सर जीरो का क्या होगा, जैसे हम एग्जांपल एक ले लेते हैं। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर 7 5 2, इसमें सार्थक अंक कितना है, तो सभी नॉन जीरो डिजिट है, जिसमें सार्थक अंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना होगा, 3, ठीक है। तो सर जीरो का खेला तो जीरो के ही साथ है। तो चलिए देखते हैं जीरो के साथ क्या होगा। देखिए, अगर जीरो बीच में होगा, जीरो कहां पर होगा, बीच में होगा। जीरो अगर बीच में हो तो सार्थक अंक में काउंट कर लेना, सीधी बात है। अगर जीरो कहां पर हो, बीच में हो, तो सार्थक अंक में काउंट कर लेना, ये सार्थक अंक होगा, सार्थक अंक होगा। जीरो अगर बीच में है तो सार्थक अंक होगा, ठीक है। जीरो अगर स्टार्टिंग में है, जीरो जीरो अगर स्टार्टिंग में, प्रारंभ में, स्टार्टिंग में, कहां पर, स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में, तो सार्थक अंक नहीं होगा, सार्थक अंक कभी नहीं होगा। अगर जीरो स्टार्टिंग में है तो सार्थक अंक नहीं होगा, नहीं, कभी नहीं होगा, सार्थक अंक नहीं होगा अगर स्टार्टिंग में है तो, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर बोले ना बीच में, तो इसका एग्जांपल यहाँ पर देके समझाते हैं। जैसे 500 यहाँ पर एक दे दिए, तो इसमें सार्थक अंक कितना है, देखिए जीरो बीच में, तो ये सार्थक अंक में काउंट होगा। इसमें बताओ तो सार्थक अंकों की संख्या कितना, 1 2 3 4, तो सार्थक अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 4। अगर जीरो स्टार्टिंग में है तो सार्थक अंक नहीं होगा, कहने का मतलब अगर 0 0 5 2 अगर हम दे दिए तो ये सार्थक अंक में काउंट नहीं होगा। ये देखो, शुरुआती का 2 जीरो काउंट नहीं होगा, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो एक पॉइंट भी देते हैं, 0.005, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितना, स्टार्टिंग का जीरो सार्थक अंक में काउंट नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा सार्थक अंकों की संख्या, 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर जीरो लास्ट में हो, कहां पर हो, जीरो लास्ट में हो, जीरो कहां पर हो, लास्ट में, जीरो लास्ट में है तो इसमें दो बात, अगर जीरो लास्ट में होगा ना, पहले एक बात लिख दो, यदि जीरो लास्ट में होगा तो सार्थक अंक नहीं होगा। जीरो क्या होगा, लास्ट में होगा तो सार्थक अंक नहीं होगा। अगर और लास्ट में ही होगा, जीरो लास्ट में ही होगा, लेकिन दशमलव के बाद होगा, दशमलव दशमलव के बाद होगा, दशमलव के बाद होगा, तो वो सार्थक अंक कहलाता है। वो सार्थक अंक होगा, ठीक है। दशमलव के बाद होगा तो सार्थक अंक होगा। और अगर जीरो लास्ट में है, ठीक है, जीरो लास्ट में, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 300 ले ली, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितना, 1 है। कितना है, 1, क्योंकि जीरो लास्ट में है तो सार्थक अंक नहीं कहलाएगा। अगर जीरो बीच में है तो सार्थक अंक कहलाएगा। अगर जीरो लास्ट में है और दशमलव के बाद है तो सार्थक अंक कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं 1.00, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, दशमलव है उसके बाद है। और दूसरा लेते हैं 0.0030, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितना होगा, देखिए प्रारंभ का जो स्टार्टिंग का जो जीरो है वो सार्थक अंक में काउंट नहीं होगा। बाकी देखो दशमलव के बाद जीरो है तो ये काउंट होगा, ये काउंट होगा, दशमलव के बाद है ना तो ये होगा, तो इसमें सार्थक अंक की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो सार्थक अंक समझ गए होंगे क्या है सार्थक अंक। चलिए अब थोड़ा सा और एक चीज समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपना मॉडल सेट में आ जाते हैं। एक चीज थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए राउंड ऑफ कैसे किया जाता है।
किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर का राउंड ऑफ कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर आपको बता देते हैं राउंड ऑफ। राउंड ऑफ कुछ नहीं, राउंड ऑफ में भी जैसे किसी कोई सा भी यहाँ पर नंबर दे दिया है उसको राउंड ऑफ करना है। सिग्निफिकेंट फिगर दिया हुआ यहाँ पर मान के चलिए 2.546 ऐसे करके नंबर दिया हुआ है। हमको इसमें 2 डिजिट तक, रुकिए अभी 5 नहीं देते हैं, 5 दे देंगे फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। देखिए 2.346 दे देते हैं। हमको इसमें 2 डिजिट तक राउंड अप करना है, मतलब हमको 2 डिजिट तक जाना है, 2 डिजिट तक राउंड अप करना है। तो हमको मतलब 4 तक राउंड अप करना है। तो इसके बाद वाला अंक देखिए कितना है, 4 से बड़ा, 5 से बड़ा है या छोटा है। अगर इसके बाद वाला अंक 5 से बड़ा है तो आपको एक अंक इसमें बढ़ा देना है। 5 से बड़ा तो एक अंक क्या करना है, बढ़ा देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.3। अब 5 से बड़ा है तो एक अंक आपको बढ़ा के लिखना है 5। ये हो गया इसका सही आंसर, ठीक है। और अगर 5 से छोटा है तो क्या करना चाहिए, 3.23 यहाँ पर देते हैं 4, ठीक है। हमको 3 अंक तक राउंड फिगर करना है, राउंड फिगर बोल रहे हैं, 3 अंक तक राउंड ऑफ करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 अंक करना है तो पहले तो लिख दीजिए 3.2। अब इसके बाद वाला देखिए, जहां तक हमको राउंड अप करना है ना, उसके बाद वाला को देखिए तो क्या है, 5 से बड़ा है या छोटा है, 5 से छोटा है तो उसको वैसा ही लिख देना है। 5 से बड़ा रहता तो एक को बढ़ा देना, 5 से छोटा है तो वैसा ही लिख देना, ठीक है। और अगर 5 ही हो तो क्या करना चाहिए, 5 ही हो तो क्या करना चाहिए, तो देखो इसके लिए थोड़ा एक कंडीशन है। अगर 5 ही हो तो क्या करना चाहिए जैसे 7.22546 ऐसा दे दिए, और हमको 3 अंक तक राउंड ऑफ करना है, 3 अंक तक राउंड ऑफ करना है। ओह 5 नहीं, 2 अंक तक चलिए इसमें राउंड ऑफ करते हैं। कितना अंक तक करना है, 2 अंक तक। तो कितना है 7.2 है। इसके बाद वाला देखिए अंक कितना है, 5 से बड़ा है या छोटा है, 5 ही है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल करना है, इसमें एक को बढ़ा देना है, 5 होगा या 5 से बड़ा होगा। लेकिन इसमें एक चीज आपको देखना है कि जब हम राउंड ऑफ कर रहे हैं तो उसके बाद वाला 5 के बाद कुछ अंक है। अगर 5 के बाद कुछ अंक है तो आपका यही नियम लगेगा जो इसमें लग रहा है, और अगर कुछ अंक नहीं है या 0 है तो इसके लिए अलग नियम है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो संख्या है, संख्या तो टेंशन का कोई बात ही नहीं है, जो नियम यहाँ पर है वही नियम यहाँ पर लग जाएगा। कितना होगा, अगर 5 है तो एक को बढ़ा देना है, तो कितना हो जाएगा 7.3 हो जाएगा, एक को बढ़ा दिए, ठीक है। लेकिन अगर इधर 5 के बाद कोई संख्या नहीं होगा या 0 होगा, जैसे अगर हम यहीं पर लिख देते हैं 2.35 ऐसे लिख दिए, इधर कोई और डिजिट नहीं है, इसके बाद और कोई दूसरा अंक नहीं है, इतना ही है 2.35 है, ठीक है। तो इसका अगर हमको 2 अंक तक राउंड अप करना है, 2 अंक तक राउंड अप करना है तो क्या हो जाएगा 2. क्या लिखें, अब 3 लिखें कि क्या लिखें, देखिए पहले देख लीजिए क्या है, 5 है, 5 के बाद कोई दूसरा नंबर है। अगर 5 के बाद कोई दूसरा नंबर रहता तो बाबू कोई टेंशन ही नहीं था, वही नियम लगता। लेकिन 5 के बाद और दूसरा कोई नंबर नहीं है, तो जिसका आप राउंड अप कर रहे हैं वो देखिए सम है या विषम है, सम है या विषम है। तो ये तो विषम है, अगर विषम है तो एक को बढ़ा देना है। क्या करना है, एक को बढ़ा देना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। और अगर सम रहता है, जैसे देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 2.2 और यहाँ 5 लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। 0 हो या मतलब कोई नंबर नहीं हो तो उसके लिए सेम नियम है, अगर 0 है या कोई नंबर नहीं है तो दोनों के लिए सेम नियम है। जैसे यहाँ देखिए हमको 2 अंक तक राउंड ऑफ करना है तो कितना हो जाएगा 2 अब देखिए क्या है, 5 के बाद कुछ दूसरा अंक है, नॉन जीरो नंबर तो नहीं है, 0 है। तो क्या करना है, इसके लिए आपको देखना है कि ये सम है या विषम है, सम है तो सम है तो आपको कुछ नहीं करना, वैसा ही लिख देना, ठीक है। तो ऐसा होता है राउंड ऑफ, ठीक है। अब चलिए देखते हैं मल्टीप्लीकेशन में राउंड ऑफ कैसे होता है। तो एक गुना करके आपको एक एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे यहाँ पर एक दिया हुआ एग्जाम्पल 4.192 गुना दिया हुआ है 2.346
8.02। इसको गुना करने के बाद जो आंसर आता है वो है 8.4674। ठीक है। अब देखिए इसका राउंड अप करना है। राउंड अप क्यों किया जाता है? ताकि हम शुद्धता के करीब जा सके, शुद्धता की और करीब जा सके। तो यहाँ पर राउंड अप कैसे करेंगे? यहाँ पर 2 डिजिट, इसका राउंड अप कैसे होगा? तो देखिए इस दोनों संख्या में देखिए सबसे कम सार्थक अंक किसका है? ये दोनों संख्या में देखिए सबसे कम सार्थक अंक किसका है? इसमें सार्थक अंक कितना है? इसमें सार्थक अंक है 1 2 3 4 है इसमें सार्थक अंक। इसमें सार्थक अंक कितना? 1 2 3, इसमें 3 है। तो सबसे कम जिसका सार्थक अंक होगा और उसका जो रिजल्ट आएगा ना, तो उसका भी सार्थक अंक 3 ही होना चाहिए। मतलब कम से कम सार्थक अंक होना चाहिए। तो इसमें 3 है, यहाँ पर भी सार्थक अंक कितना होना चाहिए? जो रिजल्ट आएगा तो उसका भी सार्थक अंक 3 ही आना चाहिए। जबकि यहाँ तो सार्थक अंक बहुत है, तो इसका सार्थक अंक कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो देखिए हमको 3 डिजिट तक जाना है, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 डिजिट तक जा रहे हैं। तो क्या लिखना है? 8.4। अब जिसका हमको राउंड ऑफ करना है उसके बाद वाला नंबर देखिए 5 से बड़ा है ना, तो 5 से अगर बड़ा है तो इसमें क्या करना है? 1 को बढ़ा देना है। कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा आंसर। ठीक है, और यही रूल डिवीजन में भी लगता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने मॉडल सेट के क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है मॉडल सेट का क्वेश्चन? चलिए देखते हैं। जहां पर कल हम लोग छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मॉडल सेट का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। बोल रहा है सार्थक अंकों के साथ संख्या को जोड़ते या घटाते समय आपको परिणाम को कैसे पूर्णित करना चाहिए? जो रिजल्ट आएगा वो कैसे पूर्णित करना चाहिए? निकटतम मान निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित करें। कम से कम सटीक माप के समान दशमलव स्थान पर पूर्णित करें। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। संख्या 0 पॉइंट इतना इतना में कितने सार्थक अंक है? तो भैया इसमें कितना सार्थक अंक हो जाएगा? देखिए हम क्या बोले थे कि स्टार्टिंग का 0 सार्थक अंक में काउंट नहीं होगा, बाकी का 0 तो बाकी का जो संख्या उसमें क्या होगा? बाकी का नंबर सार्थक अंक में शामिल होगा। लेकिन दशमलव है तो दशमलव होगा तो ये 0 भी काउंट होगा ना, लास्ट में है, दशमलव के बाद है, तो ये 0 भी सार्थक अंक में होगा। तो इसमें सार्थक अंक का संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें सार्थक अंक की संख्या कितना है? तो सार्थक अंक इसमें कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, ठीक है, इसका देखिए हम एक सोल्यूशन भी यहाँ पर किए हुए हैं, तो चलिए डायरेक्ट ही इसी से बता देते हैं। देखिए अब क्या है कि बोल रहा है कि इसको मल्टीप्लाई कीजिए और बताइए कि इसका जो परिणाम है वो क्या होगा। तो हम क्या बताए थे गुना में, कि जब भी अगर हम सार्थक अंक को मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए मल्टीप्लाई किए तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो परिणाम आया है ये आया है। परिणाम क्या आया है? ये परिणाम आया है। तो देखिए सब इसमें सार्थक अंक का संख्या कितना है? इसमें सार्थक अंक का संख्या है 3। इसमें सार्थक अंक का संख्या कितना है? 2 है। तो सबसे कम सार्थक अंक जिसका होगा उतना ही जो रिजल्ट आएगा उसमें भी उतना ही सार्थक अंक होना चाहिए। इसमें कितना सार्थक अंक है? 2 है। तो हम लोग का जो रिजल्ट है उसमें भी 2 होना चाहिए। तो चलो 2 अंक तक हम इसको राउंड अप करते हैं, तो 1 3, तो ये हो गया तुम्हारा 2 सार्थक अंक, तो खत्म हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है यदि कोई माप में इतना ग्राम दर्ज किया जाता है तो इसमें कितने सार्थक अंक है? तो भैया इसमें देख लीजिए कितने सार्थक अंक है, 1 2 3, तो इसमें हो जाएगा सार्थक अंक की संख्या 3। ये देखिए यहाँ पर भी इसका भी हम सोल्यूशन किए हुए 9.81, और इसको डिवाइड करने के बाद आंसर इतना आया है। तो दोनों में देखिए सबसे कम सार्थक अंक किसका? इसमें 2 सार्थक अंक है, 2 सार्थक अंक, ये पॉइंट के बाद 0 ये भी काउंट होगा सार्थक अंक में। इसमें कितना सार्थक अंक है? 2 है। तो जो रिजल्ट आएगा उसमें भी सार्थक अंक 2 होना चाहिए। तो चलो हम लोग 2 अंक तक राउंड अप करते हैं। 2 अंक तक राउंड अप करेंगे तो ये 1 2, इसके बाद वाला देखिए 5 से बड़ा है या छोटा है? 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो एक अंक को क्या करते हैं हम लोग? बढ़ा देते हैं। तो देखिए 3.3 हो गया। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, संख्या इतना में कितने सार्थक अंक हैं भैया? तो संख्या में 1 2 3 4, 4 सार्थक अंक है कि बीच वाला 0 काउंट होगा, तो 4 सार्थक अंक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन में जो ये ऑप्शन वो मतलब कि इसमें ऑप्शन सही नहीं दिया है, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 18.62 आंसर आएगा। ठीक है, तो इसमें सार्थक अंक कितना है? 2 है। सार्थक अंक कितना है? 2।
और सबसे कम सार्थक अंक वाला ही लेना है। सबसे कम कितना है, 2 है। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें भी सार्थक अंकों की संख्या कितना होगा, 2। तो 2 डिजिट तक हम लोग राउंड अप करते हैं, क्या हो जाएगा 18। तो 18 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, कोई नहीं, ये गलती है। उसके बाद बोल रहा है कि यदि कोई माप इतना है मीटर के रूप में दर्ज किया गया है तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितना होगा। तो देखिए लास्ट में 0 है, ना कोई दशमलव वगैरह कुछ नहीं है, तो लास्ट का 0 तो सार्थक अंक में काउंट नहीं होता है। तो कितना हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा। सार्थक अंक का संख्या कितना, 1। सार्थक अंक की संख्या 1। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन विमीय नियतांक है, मतलब इसमें से कौन सा नियतांक है, इसको आपको देखना है कौन सा नियतांक है। तो बल तो नियतांक नहीं है, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है प्लैंक नियतांक। प्लैंक एक तरह का क्या, प्लैंक कांस्टेंट है, जिसको हम लोग एच बोलते हैं। प्लैंक क्या है, कांस्टेंट है। प्लैंक कांस्टेंट है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हम लोग लिखते हैं एच, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, ये हो जाएगा ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो इसमें से किसका डायमेंशन, मतलब कि बीम में बोल रहा है कि किसका बीमा नहीं होता है। तो भैया एंगल का बीमा नहीं होता है। एंगल का बीमा क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन मापन की मूल इकाई नहीं है। निम्नलिखित में मापन की मूल इकाई बोल रहा है नहीं है। समय, मूल इकाई, अच्छा समय, तापमान, द्रव्यमान, ये सब तो मूल इकाई है। तो भैया ये संवेग क्या है, किधर गया संवेग, ये संवेग मूल इकाई नहीं है, ठीक है। ये तो व्युत्पन्न राशि है, और ये इकाई भी तो पहली बात नहीं, ये राशि है, यहाँ इकाई पूछ रहा है। तो मूल इकाई नहीं है। मूल इकाई, क्वेश्चन गलती लिखा है, मूल राशि नहीं है यहाँ पर लिखना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से मूल राशि कौन नहीं है, संवेग नहीं है। इसमें तो इकाई कोई नहीं है, सब ये राशि है। तो मूल राशि कौन नहीं है, संवेग है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बस इतना ही क्वेश्चन था, खत्म हो गया। चलिए तो मिलते हैं ऐसा ही एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। कल हम लोग देखेंगे काइनेमेटिक्स, सरल रेखा में गति, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर।